सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 1 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है जिसकी सूरज की किरणें। बच्चों, ये पाठ एक कविता के रूप में है। इसमें कवि ने हमें बताया है कि किस प्रकार से हमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, उसको नमन करना चाहिए। कृतज्ञ, जो भगवान ने हम पर उपकार किया है उसको मानना चाहिए, उसके लिए उसको धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उसने प्रकृति को इतनी सुंदरता के साथ सजाया है, हमें सभी वस्तुएं प्रदान की हैं। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और भगवान को नमन करते हैं। तो बच्चों, ये पाठ हम इकाई 1 मौलिक कहानियां के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 1, जिसके सूरज की किरणें। ईश्वर ने सूर्य, चंद्रमा, नदियां, पर्वत आदि की रचना करके प्रकृति को सुंदरता से सजाया है। हम ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हैं तथा उनको नमन करते हैं। तो क्या करा है भगवान ने? प्रकृति के माध्यम से, प्रकृति यानी कि हम जो सूर्य है, चंद्रमा है, नदियां हैं, पर्वत हैं, हमारे आसपास का जो वातावरण है, सब प्रकृति के अंदर आते हैं। तो प्रकृति बहुत सुंदर है। भगवान ने इतनी सुंदरता से प्रकृति की रचना की है। भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है, तो हम उसके प्रति कृतज्ञ हैं कि उसने हम पर इतना उपकार किया है, और इसीलिए हम भगवान को नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, उसकी वंदना कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कवि? जिसके सूरज की किरणें नित्य सोना बरसाती हैं, यानी कि जो भगवान के द्वारा सूर्य बनाया गया है, उस सूरज की जो किरणें हैं, उस सूरज का जो प्रकाश है, रोजाना हमारे चारों तरफ बिखर जाता है, चारों तरफ सुनहरी रोशनी बिखेर देता है। ऐसा लगता है कि भगवान हमारे ऊपर सोने की वर्षा कर रहे हैं। क्योंकि बच्चों, अगर सूरज नहीं होगा तो हमें प्रकाश ही नहीं मिल पाएगा। फूल खिलाती ओस कणों को मोती सा चमकाती हैं। जो क्या करती हैं? जो सूरज की किरणें जब चारों तरफ बिखर जाती हैं, तो वो क्या काम करती है? वो फूलों को खिलाने का काम करती हैं। ओस कण, जो कि रात के समय जो ओस के कण यानी कि पानी की छोटी छोटी बूंदें जो कि पौधों पर, उनकी पत्तियों पर, फूलों पर जब पड़ती हैं, तो उन ओस की बूंदों पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे मोती चमक रहे हो। वो दृश्य बहुत ही सुंदर लगता है। जिसका चंदा धुली चांदनी देता चांदी से उज्जवल। और भगवान के द्वारा जो चंद्रमा बनाया गया है, चांद बनाया गया है, वो जब रात के समय अपनी चांदनी को चारों तरफ बिखेर देता है, चांदनी यानी कि चंद्रमा की रोशनी, चंद्रमा की किरणें जब चारों तरफ वो स्वच्छ चांदनी को, सुंदर सी चांदनी को चारों तरफ बिखेर देता है, तो ऐसा लगता है कि चारों तरफ चांदी, सफेद रंग की चांदी बिखर गई हो। क्योंकि जो बच्चों सूरज का प्रकाश होता है वो हल्का सा पीलापन लिए होता है, सोने की तरह, लेकिन जो चंद्रमा का प्रकाश होता है वो एकदम उज्जवल, एकदम सफेद होता है। ऐसा लगता है जैसे चांदी, चारों तरफ उसकी जो चंद्रमा की जब रोशनी फैली रहती तो ऐसा लगता है कि भगवान ने हमें हमारी तरफ चांदी जैसी उज्जवल रोशनी फैलाती हो, ऐसा लगता है हमें। जिसके तारे नभ में करते रहते हैं झलमल झलमल। भगवान के द्वारा आकाश में तारों की रचना भी की गई है। सुंदर तारे झिलमिलाते हुए बहुत सुंदर लगते हैं। जब रात के समय वो आकाश में चमकते हैं, तो जब उनकी जो धीरे धीरे उनका प्रकाश है झिलमिल करता हुआ, आपने देखा होगा कि किस प्रकार से सितारे चमकते हैं। कभी लगता है कि उनकी रोशनी धीमी हो रही है, कभी लगता है तेज हो रही है, तो वो झिलमिल करते हुए चमकते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं आकाश में। नभ मतलब आकाश। जिसकी नदियां कल कल करती बहती हैं, रुकती न कभी। और भगवान के द्वारा जो नदियां बनाई गई हैं, सरिताओं की जो रचना की गई है, वो इतनी सुंदर है कि जो नदियां हैं कल कल की आवाज करती हुई बहती, लगातार ये बहती रहती है, अपना कार्य करती रहती है, कभी रुकती नहीं है। और इन नदियों के द्वारा ही बच्चों हमें पानी की प्राप्ति होती है। तो नदियां हमें पानी देती हैं और कल कल की आवाज के साथ बहती रहती। जिसकी पर्वत मालाएं सिर उठा खड़ी, झुकती न कभी। बच्चों, भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा जो पर्वतों की रचना की गई है, और कहीं कहीं पर आपको पर्वतमालाएं यानी कि पर्वतों की जो कतार है, लगातार पहाड़ एक लाइन में खड़े रहते हैं, तो इतने सुंदर, ऐसा लगता है कि पर्वतों की किसी ने माला बनाती हो। तो
इस प्रकार से वो खड़ी रहती हैं, ऊंचे होकर इस प्रकार से खड़ी रहती हैं कि ऐसा लगता है कि वो अपना सिर उठाकर खड़ी हैं और कभी भी झुकेंगी नहीं। तो वो हमें क्या शिक्षा देती है पर्वतमाला? वो कहती है कि हमें भी उन्हीं की तरह सिर उठाकर चलना चाहिए। उसके हम सब प्यारे बच्चे, उसको हम सब भाते हैं। तो बच्चों, जिस ईश्वर ने नदियों की, चंद्रमा की, सूरज की, पर्वतमालाओं की, तारों की, इन सब की रचना की है, इन सब की रचना करने वाले भगवान ईश्वर के हम सभी प्यारे बच्चे हैं, हम सब उनकी संतानें हैं। और वो ईश्वर हम सभी को प्यार करते हैं, उसको हम सब भाते हैं, मतलब वो हमें प्यार करते हैं, हम उनको अच्छे लगते हैं क्योंकि हम उनकी संतान हैं, हम उनके बच्चे हैं। उसको हम सब एक साथ मिल अपना शीश झुकाते हैं। तो बच्चों, कभी क्या करें कि उस ईश्वर को, उस भगवान को हम सब मिलकर नमन करते हैं, उनके सामने अपने शीश को, अपने सिर को झुकाते हैं, क्योंकि भगवान ने, ईश्वर ने हमें इतना सब कुछ दिया है, उसने इतनी सुंदर प्रकृति की रचना की है। और बच्चों, इस पाठ के जो कवि हैं वो हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी। तो बच्चों, हमने पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ लिया है। आप कविता को याद करने का प्रयास करेंगे। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। नित, प्रतिदिन, रोजाना। चांदनी, चंद्रमा की रोशनी। उज्जवल, सफेद, साफ। नभ, आकाश। भाते हैं, अच्छे लगते हैं। शीश, सिर। तो सभी बच्चे पाठ के शब्दार्थों को अच्छे से याद करेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, लिखिए में से। प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो बच्चों, प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। पहला है, सोना सा कौन बरसाती है? सूरज की किरणें, पानी की बूंदें, चांद की किरणें। तो सोना सब बरसाती है सूरज की किरणें, ए विकल्प सही है। सूरज की किरणें मोती सा किन्हें चमकाती हैं? पौधों को, ओस कणों को, बूंदों को। तो वो ओस कणों को क्या करती हैं? मोती सा चमकाती हैं। चांदनी कौन फैलाता है? सूरज, चंदा, बादल। तो चांदनी फैलाने का कार्य करता है चंदा, बी विकल्प सही है। अगला है, कविता में कवि ने किसके सामने शीश झुकाने की बात कही है? सूरज के, ईश्वर के, मित्र के। तो उन्होंने बात कही है ईश्वर के सामने शीश झुकाने की। बच्चों, अगला प्रश्न है, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर कविता की कुछ पंक्तियां लिखी हैं जिन्हें हमें पूरा करना है। करते हैं। कट। तो बच्चों, अगला प्रश्न है, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। तो चलिए करते हैं। पहली पंक्ति है, जिसका चंदा, क्या जाएगा? जिसका चंदा धुली चांदनी, धुली चांदनी देता, चांदी सी उज्जवल, जिसके तारे, कट। अगली पंक्ति है, जिसके तारे नभ में करते रहते हैं, करते रहते हैं झलमल, झलमल, झलमल। ये हो गई। अब इसके बाद हमारी जो अगली पंक्ति है, उसके, उसके हम सब, उसके हम सब प्यारे, उसके हम सब प्यारे बच्चे। ठीक है, ये हो गई। आगे, उसको हम सब, उसको हम सब भाते हैं, उसको हम सब, उसको हम सब एक साथ मिल, साथ मिल अपना, अपना शीश, अपना शीश झुकाते
हैं। तो बच्चों ये हमने पूर्ण कर ली हैं कविता की पंक्तियां, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। जिसका चंदा धुली चांदनी, देता चांदी सी उज्जवल, जिसके तारे नभ में करते, रहते हैं झलमल झलमल, उसके हम सब प्यारे बच्चे, उसको हम सब भाते हैं, उसको हम सब एक साथ मिल अपना शीश झुकाते हैं। तो ये हो गई हमारी कविता की पंक्तियां पूर्ण बच्चों। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। सत्य कथन पर सही तथा असत्य कथन पर गलत का निशान लगाइए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ वाक्य हैं, हमें बताना है कौन सा वाक्य सही है कौन सा गलत है। करते हैं। यह पृथ्वी ईश्वर ने बनाई है, बिल्कुल सही। पेड़ पौधे मानव ने बनाए हैं, नहीं, ये भी ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। चंद्रमा की रोशनी गंदी होती है, नहीं, उसकी जो रोशनी है एकदम उज्जवल होती है। हम सब ईश्वर के सामने सिर झुकाते हैं, बिल्कुल सही। तो बच्चों ये कार्य हमने पूर्ण कर लिया है अच्छी प्रकार से समझकर। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। तो बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि हमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। हमें ये बात माननी चाहिए कि ईश्वर ने इस प्रकृति की इतनी सुंदर रचना की है, हमें उसको नमन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। आशा करती हूँ पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। कविता को आप याद करने का प्रयास करेंगे, शब्दार्थों को भी याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।